गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 5 जो कि आपका रिवीजन चल रहा है बेटा। तो एटम्स और मॉलिक्यूल्स वाले चैप्टर में से फिर आपका आ जाता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो हम समझेंगे। पिछली क्लास में हमने समझा था कि जो एटम होता है मीन्स जो परमाणु है उसमें 3 प्रकार के कण होते हैं, न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स, है ना। और न्यूट्रॉन प्रोटॉन्स सेंटर में रहते हैं नाभिक के अंदर, इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं जैसा कि इस चित्र में दिखाया है बेटा। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स चूंकि नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं तो कुछ क्राइटेरिया है उनके घूमने का, और जो चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूमता है उस जगह को हम कहते हैं कक्षाएं। तो जैसा कि पहले चर्चा की गई है कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, तो आप सोच रहे होंगे कि वे घूमने के लिए किस नियम का पालन करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन जिन कक्षाओं में घूमते हैं उसको हम कहते हैं कोश या शेल्स, ठीक है, कक्षाएं। तो उनको नाम दिया गया है बेटा, पहला के, फिर एल, फिर एम, फिर एन। अब क्वेश्चन आता है यहाँ पर कि जब अलग अलग कक्षाएं हैं तो क्या इलेक्ट्रॉन हर कक्षा में इक्वल होते हैं या उनकी कुछ क्वांटिटी फिक्स है। तो हम देखते हैं कि जो कोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं वो सूत्र है बेटा हमारे पास, 2 गुणा में n का स्क्वायर। और n क्या बता रहा है यहाँ पर, नंबर ऑफ शेल। जैसे कि पहला शेल है जो कि के शेल था, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हम निकाल पाएंगे, तो हमने 2 से गुणा कर दी, n की जगह पर 1 रख के 1 का स्क्वायर किया बेटा, तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई। क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 होता है और 1 की जब 2 से गुणा होगी तो 2 एकम 2, तो 2। इट मीन्स मैक्सिमम जो आपके के शेल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। इसी तरह से इसमें सारे फाइंड करके दिखाएं कि के बाद जब एल आएगा तो एल में कितने आएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे मैक्सिमम एल में, के में 2 आए। इसके बाद एम में आते हैं 18, उसी फार्मूले से निकाला हमने 2n स्क्वायर वाले से, और n के अंदर आएंगे 32। ओके, तो ये आपको चित्र में भी दिखाया है बनाकर कि किस तरह से मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं शेल के अंदर। अब ये देखो कितना अच्छा टेबल दिखाया है आपको। पहले 20 तत्व का बेटा ये याद रखना बहुत ज़रूरी है। रिवीजन आपकी इसलिए चल रही है क्योंकि अगली जो चैप्टर्स आपके आने वाले हैं उनमें ये सारा समझाया जाएगा, तत्वों के हम कैसे इक्वेशंस फॉर्म करेंगे, तो आपको उनका फार्मूला लिखना आना चाहिए। तो हर एक तत्व का इसमें सिंबल देने के बाद उसमें इलेक्ट्रॉन की स्थिति बताइए कि कौन कौन सा इलेक्ट्रॉन कितने कोश में कितने जाएंगे। हाइड्रोजन में 1 है तो खाली 1 ही जाएगा, हीलियम में 2 है तो खाली के शेल में 2 चले गए। अब लिथियम को अगर हम लें, क्योंकि लिथियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन हैं, तो हमें पता है कि के में तो खाली 2 जा सकते हैं मैक्सिमम, तो 1 कहाँ जाएगा बचा हुआ, वो एल में चला गया। ओके बच्चों, माना अब हम सोडियम ले लेते हैं, तो सोडियम के पास में होते हैं अधिकतम 11 इलेक्ट्रॉन, तो पहले में 2 चले गए। ओके, अब कितने बचे, 9 बचे, तो 9 में से 8 एल में चले गए। अब कितना बचा, 1 बचा, तो 1 जो है वो एम में चला गया। तो के शेल में 2, एल में 8 और एम में 1, ये हमारा फार्मूला भी टैली हो गया और हमारा इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आ गया जिसको हम आज पढ़ रहे हैं। ओके बच्चों, तो देखिए अभ्यास प्रश्न करते हैं। के एल एम कोश में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन समायोजित किए जा सकते हैं। तो अभी मैंने बताया के में 2, एल में 8, एम के अंदर 18 और एन में 32। ओके, अच्छी तरह से आप क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं। नाउ कम टू सेकंड क्वेश्चन। एक कोश में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 2n स्क्वायर होती है, तो m में कितनी हो गई बेटा, 2 में m कौन सा है, कैसे रखना है, के एल एम। n का मान k के लिए 1 था, l के लिए 2 था, m के लिए 3 है। तो जब 3 का स्क्वायर किया हमने तो 9 आया, तो 2 गुणा में 9 बराबर 18, तो m कोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉन हो गए 18। ओके, ये बहुत ज़रूरी ध्यान देने वाली बात है कि जो फार्मूला 2n स्क्वायर है उसमें हमने n का मान क्या रखना है, पहले कोश के लिए 1, दूसरे के लिए 2, तीसरे के लिए 3, इस तरह से हमारे पास 18 मान आ जाता है निकल कर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, तत्वों की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपने लिखनी है। मैग्नीशियम, तो यहाँ आप टेबल से भी देख सकते हैं, मैग्नीशियम का आराम से आप देखिए 12 दिया है, ये देखिए, और 2, 8, 2 इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, ये आप उतारेंगे। फिर सोडियम का भी मैंने अभी समझाया भी था 11 वाला, दोबारा से देख लो, सोडियम का ये रहा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। फिर क्लोरीन का Cl
Cl के पास 17 होते हैं, तो 2 8 7 इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आ गया। कार्बन का होता है आपके पास परमाणु क्रमांक, अगर हम देखेंगे इसके पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6, तो 2 और 4 इसका आ गया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब लास्ट में पूछा है ऑक्सीजन के पास हमारे पास संख्या है इलेक्ट्रॉनों की 8, तो पहले शेल में 2 और उसमें सेकंड वाले में 6। इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूरा हो जाता है। ओके, तो अच्छे से आपने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को समझा और इसको नीटली आपने करना है काम को। ओके बच्चों, थैंक यू बच्चों।